मैंने अपना बेटा पाल पोस कर इतना बड़ा कराया, 25 साल का मन सेना में दे दिया, तो आज मन ये देखने पड़ रहे कहते ने अब दर की ठोकर खानी पड़ रही मैंने, और हम मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। मेरा बेटा तो उसी दिन, जिस दिन खत्म हुआ, मैं तो उसी दिन खत्म हो गया था। मेरे तो मतलब जो है ना चला नहीं जाता, मैं प्रॉब्लम में हूँ। और जो उसने आरोप लगा रखे हैं हमारे मतलब जो है ना परिवार की इज्जत पे भी मतलब जो है ना सवाल उठ रहे हैं। पानीपत के शहीद मेजर आशीष धोचंद की शहादत के बाद उनके परिवार में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां उनके माता पिता और बहन हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी विधवा पत्नी है। धोचक की पत्नी ज्योति ने अपने सास ससुर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए पति का घर छोड़ दिया है। हालांकि धोचक परिवार ने अपनी बहू के आरोपों को खारिज करते हुए सरकार से मिलने वाली राशि, घर मकान समेत अन्य लाभ अपने नाम करवाने का आरोप लगाया है। शहीद मेजर आशीष धोचक की मां कमला ये सब बताते हुए कैमरे के सामने ही रो पड़ी। बहू मेरे पर आरोप लगाती है, कैसे ऐसे होया है, तो वो मतलब सबूत जो मेरे को सबूत दे, क्या आरोप लगाए हैं। अगर उन आरोप उसने नहीं दिए तो मैं फिर सबूत के साथ आऊँगी। मेरे जमाई पर आरोप लगा संजय नंदल पर कि मेरे को धमकी देता है, वो सबूत ले दे। मेरी बेटियों पर लगाया है कि वो यहीं रहती हैं, मेरी बेटियों की लोकेशन निकलवाओ। जून का महीना छोड़ के, मामा का छुट्टियाँ सब आते हैं, जून का महीना छोड़ के मेरी बेटियों की लोकेशन निकलवाओ। मेरे दोता दोतियाँ की निकलवाओ, कहाँ से बस में जाते हैं। तो वह मेरी बेटियों को पूछ रहे वो कहाँ बैठी है। मेरा एक ही बेटा था, मेरा दूसरा बेटा भी नहीं है, वो मेरे बेटे की जिम्मेवारी से बाकी है। मेरे बेटे की जिम्मेवारी से बाकी है, उसने जिम्मेवारी निभाई होती। मेरी बेटी यहाँ क्या करें थी, मेरी बेटी तीनों चली गई थी उसके ऊपर जिम्मेवारी पर छोड़ कर। कोई भी मेरी बेटी यहाँ नहीं थी, वो भगवान के भरोसे पीछे से चली गई। वो तो नहीं संभालेगी, क्या मेरी बेटी भी नहीं संभालेंगी मेरे को। अब यहाँ हम दोनों और एक मेरी दोती रहती है हमारे पास, वो मैंने 1 हफ्ते के लिए घर भेजी थी, लेकिन मेरे से काम नहीं बना, मैंने वापस बुलाई। हम बीमार हो जाए ऐसा ही हम रात ना कोई उठा ले जाए। एक उसने आरोप लगा है कि किराएदार रहते हैं ऊपर। मैंने किराएदार जान पहचान के मेरा दामाद ने बिठाए हैं, सर बिजली का बिल दे दियो भाई, अपना पानी का बिल दे दियो। अरे कोई भी प्रॉब्लम हो इन दिन में रात ने वो आपने करना है, इस वजह से मैंने किराएदार बिठा रखे हैं। तो आपकी पुत्रवधू भी मिली थी सीएम से, तो पीछे आपने एक मांग उठाई थी कि भाई मेरी पुत्रवधू को नौकरी ना देकर मेरी जो संभाल करेगा, अब मेरी बेटी हो गया किसी और को दी जाए। तो वो वहाँ सीएम से मिलने गई थी, तो उन्होंने कहा था कि मेरा राइट है, तो नौकरी मुझे ही मिलनी चाहिए। जो आपने कहा उसका राइट हमारे को संभालने का नहीं है क्या? मेरी बेटियों को संभालने का राइट नहीं है क्या? मेरे एक बेटा था, आज कल न मेरी बेटी के पटड़े में कौन चढ़ेगा? मेरे को जवाब दे। अब मेरी बेटी का पटड़ा पे कौन चढ़ेगा? वो मेरी बेटी थी, मैंने माननी थी, इतने दिन रही, वो भी मेरे पास सब। कोई बात नहीं, अगली वीडियो में बताऊंगी मैं। वो इतन रही 13 सितंबर से, इतन उसकी माँ उसके साथ में रही है। हमने उसको टॉर्चर किया था, कैसे किया ये बता दो मेरे को। आंटी जी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या चाहते हो आप, क्या होना चाहिए आपके पास? मेरे लिए न्याय होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मेरी बेटियों के लिए, हमारे लिए, मेरे जमाई के लिए, जो मेरे जमाई पर आरोप लगाए हैं। मेरा जमाई एक सरकारी सर्विस करता है और तक रहता है, 2 अपने घर का काम करते हैं। वो अपने उनका जमीन हम तो कुछ भी नहीं उनका गए, उनका अपना घर का काम कर रहे हुए। तो हमारे पास मतलब हम बिल्कुल जमीन में से उठका रहे हैं, सबको पता। हमारे 1 बीघा भी जमीन नहीं है कि मैं उसको भी ठेके पे देकर खा लूँ। मैंने अपना बेटा पाल पोस कर इतना बड़ा कराया, 25 साल का मन सेना में दे दिया, तो आज मन ये देखने पड़ रहे कहते ने अब दर की ठोकर खानी पड़ रही मैंने, और हम मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। किस तरह के आरोप लगाए हैं जो आप इतना आहत है? उन हमारी कति इज्जत उछाल दी, मेरी बेटिया की भी, मेरे जमाई की भी, मारी भी, हम टॉर्चर करे हैं। तो उसी दिन की उसकी माँ उसके साथ में थी, टॉर्चर करे थे, तो उन्हें हमारी शिकायत क्यों नहीं करी? मैंने अपनी बेटियों से बढ़ कर रखी है वहाँ। वो कहते थे कि मतलब मैं मेरे को वहाँ परेशान करने लगे, तभी मैं अपने मायके आई, नहीं तो मैंने उनको बोला थी मैं आपके साथ ही रहूँगी। जिस दिन सरकार का चेक आया,
उस दिन चेक आते ही उसने चेक लेते ही गेट अपने कमरे का गेट बंद कर लिया था। वहीं शहीद मेजर आशीष धोंचक के पिता लालचंद ने कहा कि उनकी बहू ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं उसे परिवार की छवि धूमिल हो रही है, लिहाजा सरकार मामले की जांच कराकर उन्हें न्याय दिलाए। तो जी ऐसा है, प्रताड़ित किसी ने नहीं करा, किसी ने भी प्रताड़ित नहीं करा। उसकी माँ भी साथ में थी। अगर प्रताड़ित करते तो मतलब जो है ना उन्हें उसी टाइम आरोप लगाने चाहिए थे। हमारे को तो आरोप बताया भी नहीं है कि भाई मैं जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ। जब गाड़ी आई, जब पता चला कि भाई मतलब जो है ना मैं जा रही हूँ। मेरा बेटा तो उसी दिन, जिस दिन ख़त्म हुआ, मैं तो उसी दिन ख़त्म हो गया था। मेरे तो मतलब जो है ना चला नहीं जाता, मैं प्रॉब्लम में हूँ। और जो उसने आरोप लगा रखे हैं हमारे मतलब जो है ना परिवार की इज्जत पर भी मतलब जो है ना सवाल उठ रहे हैं। अब इससे सरकार से यही है कि भाई मतलब जो उन्हें आरोप लगाए हैं उसकी जांच करवा ले यहाँ से, आस पड़ोस से, भाई क्या व्यवहार रहा है क्या नहीं रहा है। मैं तो यही चाहता हूँ बस। उस दिन आप सीएम से मिले थे तो सीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया था? सीएम साहब ने तो ये कहा था कि दोनों पक्ष की मीटिंग करवाएंगे। अब दोनों पक्ष की मीटिंग करवाएंगे तो एसडी ने मतलब जो है ना अपना कार्ड भी दिया था, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। अब वही मतलब कब आना है कब नहीं आना है। बता दें कि बीते साल सितंबर में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से लोहा लेने के दौरान मेजर आशीष धोंचक शहीद हो गए थे। जींद की रहने वाली ज्योति से उनकी शादी साल 2015 में हुई थी, जिससे उनकी एक बेटी भी है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।